एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड क्वेश्चंस को, जिसमें हम 180 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड 181 से आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। मिनिमम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर। सैमुअल पेपीज इन हिज डायरी in entry for 29 September 1662 criticizes a play of Shakespeare in the words। क्या क्रिटिसाइज करते हुए लिखते हैं सैमुअल पेपी 29 सितंबर 1662 में? तो वो वर्ड्स है, इट इज़ द मोस्ट इंस्पायर्ड रिडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। I confess, some good dancing and some handsome women, which was all my pleasure। The play was, तो किस प्ले को क्रिटिसाइज करते हुए सैमुअल पेपीज जो हैं ये लिखते हैं? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन हमें बिल्कुल भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में देखने को मिल गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल भी क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में लेंदी क्वेश्चन हमें मिल गया तो देख के परेशान होंगे अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो। एंड इतना डीप में अगर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 82 है, हु एडमायर्ड शेक्सपियर इन एसी ऑफ ड्रामेटिक पर्सी सेइंग। तो किसने एडमायर करते हुए विलियम शेक्सपियर को ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में कहा है? तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी वर्क किसका है। तो ये वर्क है जॉन ड्राइडन का। तो अगर हमें ये जो वर्ड्स लिखा गया है एडमायर करते हुए विलियम शेक्सपियर को वो नहीं भी पता होता है तो हम ये वर्क से समझ जाएंगे कि ये जो वर्क है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी ये जॉन ड्राइडन का है। तो यहाँ से भी हम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्लियर है? क्या एडमायर कर रहे हैं? दोज हु एक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग। कि इनको जो कौन कहता है कि कौन एक्यूज करता है इनको कि इन्हें ज़रूरत है सीखने की। गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, ही वॉज नेचुरली लर्न। इन्होंने नेचुरली सीखा है। ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर। इन्हें किसी बुक्स रूपी किताबों के चश्मे की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए, नेचर को सीखने के लिए। ही लुक्ड इनवर्ड, उन्होंने अपने अंदर ही देखा, एंड फाउंड हर देयर, और अपने आप से ही सीखा। तो ये विलियम शेक्सपियर को एडमायर करते हुए जॉन ड्राइडन अपने वर्क ऐसी ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में लिखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? ये भी लेंदी क्वेश्चन है, बट थॉमस रेमर कमेंट्स ऑन अ प्ले ऑफ शेक्सपियर, द मोरल स्योर ऑफ दिस fable is very instructive. First, this may be a caution to all maidens of quality, how without their parents' consent they run away with blackamoors. Secondly, this may be a warning to all good wives that they look well to their linen. Thirdly, this may be a lesson to husbands there before their jealousy be tragical, the proofs may be mathematical, the play is। तो यहाँ पे भी प्ले के बारे में ही पूछा जा रहा है। जो कौन है ये? थॉमस रेमर। ये कमेंट कर रहे हैं किस प्ले पे? विलियम शेक्सपियर के। तो प्ले वो है ओथेलो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर
नहीं दिया गया है बुक में तो इसको हम स्किप कर देते हैं, और ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ that it's a sort of injury to call them by so distant a name as copies of her। तो किसने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर को? क्या कमेंट किया है? हिज कैरेक्टर आर सो मच नेचर हरसेल्फ, कि जो कैरेक्टर्स हैं विलियम शेक्सपियर के वो स्वयं प्रकृति के इतने सदृश हैं कि उन्हें प्रकृति जैसे दूर के नाम से पुकारना एक प्रकार की इंजरी है। जो विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स नेचर के इतने सदृश हैं, इतने करीब हैं कि उन्हें जो है प्रकृति से दूर के नाम से पुकारना एक प्रकार की इंजरी है, क्षति है। तो ये कमेंट किया है अलेक्जेंडर पोप ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे, एंड अगर कोई क्वेरी या सुझाव हो तो प्लीज़ आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। 186 क्वेश्चन, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स आई विल कंक्लूड बाय सेइंग ऑफ शेक्सपियर दैट विद ऑल हिज फॉल्ट्स इन comparison of those that are more finished and regular as upon an ancient majestic piece of Gothic architecture compared with a neat modern building, the latter is so elegant and glaring, but the former is more strong and more solemn। किसने कमेंट किया है एंड क्या कमेंट किया है? कमेंट किया है, हु कमेंटेड, आई विल कंक्लूड। विलियम शेक्सपियर के बारे में कमेंट करते हुए कहते हैं, कौन कहता है? ये लास्ट में हम ऑप्शन में देखें, ये भी अलेक्जेंडर पोप ही सही आंसर है। अलेक्जेंडर पोप क्या कहता है कि मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहकर निष्कर्ष निकालूंगा, कंक्लूडिंग बाय सेइंग ऑफ शेक्सपियर, कि उनकी सभी फॉल्ट्स के बावजूद उन अधिक परिष्कृत और नियमित बिल्डिंग्स की कंपैरिजन में, जैसे कि गॉथिक आर्किटेक्चर का एक प्राचीन राजसी नमूना एक नीट क्लीन मॉडर्न बिल्डिंग से कंपैरिजन की जाए तो बाद वाली जो इमारत है वो अधिक सुंदर एंड चमकदार है। The latter is more elegant and glaring, but the former is more strong and more solemn। बट जो पहली वाली है वो अधिक स्ट्रॉन्ग है एंड अधिक सोलेमन यानी गंभीर है। तो ये जो कमेंट है ये दी गई है विलियम शेक्सपियर पे, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट अगर ये क्वेश्चन हम इजीली कर पा रहे हैं इसका मतलब कि जो प्रिपरेशन है वो ठीक ठाक चल रही है। 187 नंबर क्वेश्चन है, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स द टाइम विच अलोन मेक्स द रेपुटेशन ऑफ मेन एट द एंड मेड देयर फॉल्ट्स रिस्पेक्टेबल। द मोस्ट gigantic and bizarre ideas of this author have
earned after 200 years the right to be considered sublime. ये कमेंट किसने किया है? तो ये कमेंट है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की विलियम शेक्सपियर पे कि द टाइम विच अलोन मेक्स द रेपुटेशन ऑफ मैन, जो समय जो अकेले ही मनुष्य की रेपुटेशन बनाता है। एट द एंड, अंततः, मेड देयर फॉल्ट्स रेस्पेक्टेबल, उसके जो फॉल्ट्स हैं उसको रेस्पेक्टेबल बना देता है। द मोस्ट गिगैटिक एंड विजार्ड आइडियाज ऑफ दिस ऑथर हैव earned after 200 years the right to be considered sublime. लेखक के सबसे जो विशाल और विजारे यानी विचित्र विचारों ने 200 years के बाद the right to be considered sublime, sublime का क्या मतलब होता है? उत्कृष्ट। 200 वर्षों के बाद 200 years later सबलाइम माने जाने का अधिकार अर्जित किया है, अर्न किया है। तो ये कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर इन द वर्ड्स, perhaps it would not be easy to find any author except Homer who invented so much as Shakespeare, who so much advanced the studies which he cultivated or effused so much novelty upon his age or country. The form, the characters, the language and source of the English drama are his. तो विलियम शेक्सपियर पे क्या कमेंट किया गया है? परहैप्स इट वुड नॉट टू बी इजी टू फाइंड एनी ऑथर एक्सेप्ट होमर, कि होमर शायद, परहैप्स शायद होमर के अलावा किसी अन्य लेखक का खोजना आसान नहीं होगा जिन्होंने अपनी द्वारा विकसित किए गए अध्ययनों को इतना उन्नत बनाया है, इतना उन्नत किया है, या अपने युग या देश पर इतनी नवीनता बिखेरी है, नॉवेल्टी अपॉन हिज एज और कंट्री, द फॉर्म, द कैरेक्टर्स, द लैंग्वेज एंड द सोर्स ऑफ द इंग्लिश ड्रामा आर हिज। इंग्लिश ड्रामा के नाटक के कैरेक्टर्स, फॉर्म्स, लैंग्वेज एंड सोर्स, इन सभी पे। तो ये जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। हु कमेंटेड, फिर ये सभी क्वेश्चन कमेंटेड पे ही बेस्ड हैं, यानी किसी न किसी ने कुछ ना कुछ विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। 189, who commented on Shakespeare in the words, there is no pleasure greater and purer than with eyes closed accompany a Shakespeare's play, not declaimed but recited by a safe and natural voice। कि जो है ये कमेंट किया है जॉन वोल्फगैंग गॉथे ने। विलियम शेक्सपियर के अलावा देयर इज नो प्लेजर ग्रेटर एंड प्योरर देन, नॉट डिक्लैम्ड बट रिसाइड बाय अ सेफ एंड नेचुरल वॉइस, कि एक सुरक्षित और स्वाभाविक आवाज़ में सुनाया गया है। तो इसके अलावा जो है कोई दूसरा प्योरर या ग्रेटर प्लेजर नहीं है। ये कमेंट किया है जॉन वोल्फगैंग गॉथे ने। नेक्स्ट है, प्रिंस हैमलेट इज सडनली फेसिंग द डीड फॉर अ ग्रेट एक्शन इम्पोज्ड अपॉन योर सोल दैट इज अनेबल टू डू इट। ही इज अ ब्यूटिफुल बीइंग दैट subsumes
अंडर द लोड ही कांट डिस्टेंस इटसेल्फ विदाउट इट। हु कमेंटेड, तो ये कमेंट किया है गौथे ने। आगे बढ़ते हैं। हु कमेंटेड, परहैप्स नो वन हैज मेड सो ग्रेट एट द फर्स्ट मेजर लिंक ऑफ विश एंड ड्यूटी इन द इंडिविजुअल कैरेक्टर एज शेक्सपियर डिड। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है 2007 में कि शायद किसी ने भी व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैरेक्टर, व्यक्तिगत चरित्र में इच्छा और कर्तव्य, ड्यूटी एंड विश के बीच पहली बड़ी फर्स्ट मेजर ग्रेट, पहली बड़ी कड़ी हो जो इसे शेक्सपियर जितना महान नहीं बनाया है। तो ये कहा, ये भी गौथे का ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस डी क्विंसी क्या लिखते हैं शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में, अपने वर्क में विलियम शेक्सपियर के बारे में। ओ माइटी पोएट, दाई वर्क आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन, simply and merely great works of art, but are also like the phenomena of nature, like the sun and the sea, the stars and the flowers, like frost and snow, rain and dew, hail, storm and thunder, which are to be studied with entire submission of our own faculties. The work is तो जो थॉमस डी क्विंसी हैं, इन्होंने किस वर्क में विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा है, तो ये हमें बताना है। लिखा है जो ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हु रोट इन ऑन hero worship and the heroic in history, English man and woman will see to one another as this Shakespeare occurs. We produce him, we speak and think by him. We are of one blood and kind with him. तो ये लिखा है थॉमस कार्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु राइट्स आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशन। तो किसने लिखा है आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर द ओशन? ये लिखा है विक्टर ह्यूगो ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हु राइट्स आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पावरफुल aesthetic pleasure, I expect to receive a powerful aesthetic pleasure, but having read one after the other works regarded as his best, King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth, not only did I feel no delight, but I felt an irresistible repulsion and tedium. तो ये जो लिखा है वो किसने लिखा है? ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 196 हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्टक विद वंडर दैट सच tribal people should muse and thunder in such lovely language. How boring, how small Shakespeare's people are, yet the language so lovely, like the days from Gastar. Like the dice from Gastar. तो ये जो लाइन्स है ये लिखी गई है D.H. लॉरेंस के द्वारा। क्या लिखा है कि that which when I read Shakespeare I am struck with wonder,
कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी स्मॉल शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर्स पीपल आर, ऐसी जो है, अच्छा, दैट सच ट्रेवल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी तुच्छ लोग इतनी सुंदर भाषा में विचार और थंडर मीन्स गर्जना, गर्जना करते हैं। शेक्सपियर के लोग इतने बोरिंग हैं, कितने छोटे हैं, कितने बोरिंग हैं, कितने छोटे हैं, फिर भी एट द लैंग्वेज सो लवली लाइक द डायस फ्रॉम गास्टर, इतने उबाऊ हैं, कितने छोटे हैं, फिर भी जो इनकी भाषा है वो कितनी प्यारी है, गैस्टर से बने रंगों की तरह। ये जो लिखा है लाइन, ये D.H. लॉरेंस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which modern author supported the theory that the works attributed to Shakespeare were written by Edward de Vere, the Earl of Oxford? Incidentally, in this meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare's words were the man of Stratford. तो किस आधुनिक लेखक ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, सपोर्ट किया कि शेक्सपियर को जिम्मेदार ठहराए गए कार्यों को ऑक्सफोर्ड के अर्ल एडवर्ड डी वेरे ने लिखा था? इस संयोग से इस बीच मैंने ये मानना बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड टू बिलीव दैट द ऑथर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स वर द मैन ऑफ स्ट्रेटफोर्ड, कि मैंने यह मानना बंद कर दिया कि शेक्सपियर के कार्यों के लेखक स्ट्रेटफोर्ड के व्यक्ति थे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लिखा गया है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। 189 who writes to be able to devote one's life to art without forgetting that art of frivolous is a tremendous achievement of personal character. Shakespeare never takes himself too seriously. किसने ये लिखा है? तो ये लिखा है W.H. ऑर्डन ने। क्या लिखा है कि to be able to devote one's life to art without forgetting that art is frivolous is a tremendous achievement of pleasure character, कि ये है भूले बिना कि कला जो है वो कैसी है, तुच्छ है। अपना जीवन कला को समर्पित कर पाना व्यक्तिगत चरित्र की एक अद्भुत अचीवमेंट है। शेक्सपियर कभी भी खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली। तो ये कथन है, ये लिखा है W.H. ऑर्डन ने। Who wrote Dante and Shakespeare divided the modern world between them, there is no third. तो ये लिखा है D.S. एलियट ने कि दांते एंड शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को डिवाइड किया है, आपस में बांट लिया है, बिटवीन देम, एंड इनके अलावा तीसरा कोई नहीं है। नंबर 200 क्वेश्चन है, हु रोट, किसने लिखा है, द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न टाइम्स एंड अनलेस द लिमिटेशंस ऑफ आवर क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइम। आधुनिक समय का जो ग्रेटेस्ट पोएट है, ग्रेटेस्ट कवि है, और अब तक की until the limitations of our critical, जो कि अब जब तक कि हमारी आलोचनात्मक सीमाओं को ना माना जाए, of all time, सभी समय का। तो ये है ऑटो मारिया कार्पेक्स के द्वारा लिखा गया है। Who commented in the words Shakespeare is the canon, he sets the standard and the limits of literature।
तो किसने लिखा है कि विलियम शेक्सपियर एक जो है वो कैनन है, और इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है, स्टैंडर्ड एंड लिमिट सेट किया है किस चीज़ का, लिटरेचर का। तो ये कहा है हैरोल्ड ब्लूम ने। Who wrote Shakespeare devotes great care to establishing the political setting in almost all his plays, and his greatest heroes are rulers who exercise capacities which can only be exercised within civil society. Civil society. To neglect this is simply to be blinded by the brilliance of one's own prejudices. तो किसने ये लिखा है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं, इन्होंने अपने लगभग सभी नाटकों में, सभी प्लेज में पॉलिटिकल सेटिंग का जो है ऑलमोस्ट पॉलिटिकल सेटिंग को एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है, और उनके सबसे बड़े नायक एंड हिज ग्रेटेस्ट हीरोज आर रूलर्स, जो ऐसे शासक हैं जो ऐसी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, वो एक्सरसाइज कैपेसिटीज विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड विद इन सिविल सोसाइटी। ऐसी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं जो केवल सिविल सोसाइटी में ही हो सकती है। To neglect this is simply to be blinded by the brilliance of one's own prejudices। और उस चीज़ की उपेक्षा करना, अपने पूर्वाग्रहों prejudices की जो ब्रिलियंस है से अंधा हो जाना, ब्लाइंडेड। तो ये जो है ये किसका आंसर है, नंबर 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, कोई बात नहीं, एलन ब्लूम के द्वारा ये लिखा गया है, ये कमेंट किया गया है। नेक्स्ट है, लिखा गया है, हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर फाउंडेड मैनी ingenious ways to make it seem that his greatest play unfolded of themselves like a destiny rather than by a technical expert's scheming। तो ये कमेंट किया है कनेथ वर्क ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। Who commented in the words a good metaphor for the action of casual incidental relationships among words and ideas in Shakespeare is Patina। तो ये कमेंट किया है स्टेफन बोथ ने, क्या कि a good metaphor for the action of casual incidental relationships among words and ideas in Shakespeare is patina। शेक्सपियर शब्दों और विचारों के बीच कैजुअल इंसिडेंटल आकस्मिक की कार्यवाही के लिए एक अच्छा मेटाफर पेटिना है। तो ये स्टीफन बोथ ने कमेंट किया है विलियम शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट है 205, द टर्म बारडोल्ट्री ड्राइव्स फ्रॉम कॉइनेज वाल्डेटर कंबाइनिंग द वर्ड्स बार्ड एंड आइडल्ट्री। तो ये जो बाल्डेटरी वर्ड है ये
ड्राइव किया गया है, किसने इसको कॉइन किया है, तो सही आंसर होगा जीबी शॉ ने। ड्राइव्स फ्रॉम जीबी शॉ। कॉइन इज, ये लिया गया है दो वर्डों से, जो वॉलडेटर है ये दो वर्डों से बना है, बार्ड एंड वॉलडेटरी, एंड बाय रेफर्स टू द एक्सेसिव एडोलेशन ऑफ शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी शॉ। Who used the phrase still waxed vermouths for the immortal peace of Hamlet? तो ये सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर, ये फ्रेज यूज किया है। नेक्स्ट है बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर्स वर क्लोज्ड ओइंग टू। तो थिएटर जो इस टाइम पीरियड में क्लोज थे, इसका रीजन था डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एक्टर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विच प्ले वॉज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन इन 1623। तो जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें जो पेरिकल्स था ये इंक्लूड नहीं था। सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स? And my poor fool is hanged. No, no, no life. Why should a dog, a horse, a rat have life, and thou no breathe at all? कि जो my poor fool is hanged, जो poor fool है उसको hanged कर दिया गया है। No, no, no life. Why should a dog, horse, a rat have life? And thou no breathe at all. ये लिखा है, ये जो लाइन है ये ली गई है किंग लियर से, और यहाँ पे किंग लियर इस लाइन को कहता है। आगे बढ़ते हैं। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Who said this in praise of Shakespeare? तो विलियम शेक्सपियर को प्रेज करते हुए किसने कहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट है Who speaks the lines? Peace, peace, dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep? तो ये क्लियोपैट्रा कहती है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा पे। नेक्स्ट है Who wrote in his notebook शेक्सपियर, थोड़ा इसको जूम करते हैं, यस। Who wrote in his notebook Shakespeare, Drayton and Ben Jonson had a merry meeting and it seems drunk too hard for Shakespeare died for a fever there contrasted। तो किसने ये लिखा है अपनी नोटबुक में कि जो शेक्सपियर है, ड्रेटन है एंड बेन जॉनसन, ये जो है मेरी मीटिंग, ये जो है एक पार्टी कर रहे थे, मेरी मीटिंग कर रहे थे खुशी की, तो पार्टी हुई खुशी से जब एक दूसरे से मिलते हैं। इट सीम्स ड्रिंक्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, ड्रंक टू हार्ड फॉर शेक्सपियर, और जिसकी वजह से इनकी जो डेथ होती है वो फीवर की वजह से हो जाती है। तो ये कहा है जॉन वार्ड इन विकार ऑफ स्टेटफोर्ड ने लिखा है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है और ये नेट 2018 में पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज ऑनर? ऑनर क्या है? अ वर्ड, एक शब्द। व्हाट इज दैट वर्ड ऑनर? व्हाट इज दैट वर्ड ऑनर? सम्मान शब्द क्या है? ऑनर शब्द क्या है? एयर, हवा। अ ट्रिम रेकॉनिंग, अ ट्रिम रेकॉनिंग यानी कि एक उचित हिसाब। हु हैथ इट? ही दैट डाइड। ओ वेंसडे, डॉथ ही फील इट? नो। डॉथ ही हियर इट? नो। इज इट
insensible than ye to the dead, but will it not lie with the living? No, why? Destruction will not suffer it. Therefore, I'll none of it. Honor is a mere escutcheon, and so needs my catechism. Which character in the following Shakespeare's dramas made this statement about honor? क्या मतलब हुआ इसका कि सम्मान क्या है? एक शब्द, सम्मान शब्द क्या है? हवा, एयर. एक ट्रिम रिकॉर्डिंग, एक उचित हिसाब. Who hath it? किसके पास है? He that died वो वेंसडे, वह जो वेंसडे को मरा. नो, नहीं. Doth hear it? क्या वो इसे महसूस करता है? नहीं. क्या वो इसे सुनता है? नहीं. तो यह क्या? असंवेदनशील है. हाँ, मृतकों के लिए. लेकिन क्या है ये? जीवितों के साथ नहीं रहेगा? नहीं. क्यों? निंदा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. इसीलिए therefore I'll none of it. इसीलिए मैं इससे कुछ नहीं चाहूँगा. Honor is mere escutcheon. सम्मान एकमात्र ढाल है और इसी के साथ मेरी धर्म शिक्षा समाप्त होती है. किस पात्र के सम्मान के लिए ये जो है लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, फाल्स्टाफ इन किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1. एंड ये बहुत अच्छी लाइन है. नेक्स्ट है, ये भी नेट का ही क्वेश्चन है. इन विच ऑफ हिज novels does Italo Calvino construct his narrative through a tarot peak of card and reinterpret the Western canon, providing new versions of Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth and King Lear? क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कैसल ऑफ क्रॉस्ड डेस्टिनीज. नेक्स्ट है, अब यहाँ से छोटे क्वेश्चंस आएंगे. In which play a character says, "Oh, sweet Mrs. Shakespeare, I'll have his picture in my study at the court." तो प्ले है एनोनिमस प्ले रिटर्न फ्रॉम पैरनासस. 1601 में ये कंपोज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which volume was prefaced with a poem by Ben Jonson, in which Jonson presently hails Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time. तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने किस में लिखा है? फर्स्ट फोलियो इसका सही आंसर होगा. 1623 की जो है विलियम शेक्सपियर कोई एक एज के नहीं बल्कि सभी एजों के लिए है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो विलियम शेक्सपियर के सबसे पहले जो एडिटर रहे हैं वो हैं निकोलस रॉ. हु रोट अ शॉर्ट बायोग्राफी? तो यहाँ पे भी सही आंसर होगा निकोलस रॉ का, कि जो है फर्स्ट एडिटर, फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं निकोलस रॉ. और इन्होंने क्या जो बायोग्राफी लिखी है विलियम शेक्सपियर की, उसका टाइटल था, क्या टाइटल था? सम अकाउंट्स ऑफ द लाइफ एंड कंपोज ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर.
नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द पॉपुलर बुक शेक्सपियर सेक्स एंड लव। तो ये पॉपुलर बुक लिखा है स्टेनले वेल्स ने। नेक्स्ट है एट व्हाट एज शेक्सपियर अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्टेटफोर्ड where he died 3 years later। तो कब जो है विलियम शेक्सपियर स्टेटफोर्ड आए और उसके 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जो एज थी वो 49 की थी एंड अराउंड 1613 में ये जो है स्टेटफोर्ड आए थे और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क बेन जॉनसन, ये तो रिपीटेड है, सेम चीज़ वही पूछी गई है कि नॉट ऑफ एन एज कि विलियम शेक्सपियर किसी एक एज के नहीं बल्कि सभी एजेस के हैं। तो ये जो है फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाई विक्टर ह्यूगो। हु रोट द 4th commendatory words to the first folio of Shakespeare's play 1623। तो जेम्स मैबे इसका सही आंसर हो जाएगा। The pictorial Shakespeare which had appeared in part 1838 to 1841 is a work by, तो ये वर्क किसका है? ये वर्क है चार्ल्स नाइट का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हम यहाँ पे 240 क्वेश्चन तक करेंगे। तो अभी हम 25 पे पहुँच गए हैं, फटाफट से करते हैं क्योंकि हमें कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट है इलेरिया इज नॉट exotic setting of 12th night in which other place Shakespeare has referred to this place as a site of pirates। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी 4th पार्ट 2 कि एलेरिया की जो सेटिंग है, एलेरिया की जो सेटिंग है 12th नाइट का एक विचित्र स्थान है। शेक्सपियर ने इसे किस नाटक में इस स्थान को समुद्री डाकुओं का अड्डा बताया है? तो वो नॉवेल वो प्ले है हेनरी 6th पार्ट 2। Malvolio, a comedy of horrors or the impostors, is a verse play written by Emily C.A. Cedar। Malvolio's Revenge is a popular fictional work by Sophie Mason। फटाफट से हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। Who published Oxford Lectures on Poetry 1909 which includes an essay on Shakespeare's Antony and Cleopatra and an essay entitled Shakespeare the Man। तो एसी ब्रैडले ने पब्लिश किया है। Who is the author of Shakespearean Tragedy 1904 which centers on Shakespeare's 4th great plays King Lear, Othello, Hamlet and Macbeth। तो एसी ब्रैडले इसका सही आंसर होगा। Who originated, जल्दी करने के चक्कर में मिस्टेक हो जा रही है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है और हम लोग 240 क्वेश्चन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बट कोई नहीं, 10 क्वेश्चन और बचेंगे, 10-11 क्वेश्चन। Who originated the term problem play with regard to Shakespeare's a few plays? तो जो है इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक बोस। Which of the following Shakespearean scholar in 1875 wrote Shakespeare a critical study of his mind and art? सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड डाउडल। 32 है Who wrote while commenting on the plot of King Lear?
किंग लियर के प्लॉट पे कमेंट करते हुए किसने लिखा है, वेयर लियर अलोन टू सफर फ्रॉम हिज डॉटर्स द impression would be limited to the powerful compassion felt by us for his private misfortune। तो ये कमेंट किया है, कमेंट करते हुए लिखा है एडवर्ड डाउडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट नोन एज द एन्चेंटेड आइलैंड। तो ये भी नेट का क्वेश्चन है 2009 का, कि किसने जो है टेम्पेस्ट का डिफरेंट वर्जन लिखा है और जिसका टाइटल है द एन्चेंटेड आइलैंड। तो ये लिखा है जॉन ड्राइडन ने। Which tale of Shakespeare Dryden found to be particularly bad, referring to it as a heap of rubbish? A heap of rubbish का मतलब होता है कूड़े का ढेर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेल ऑफ ट्रायलस। नेक्स्ट है, हु रिकॉग्नाइज द विरिलियंस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क प्रोलॉन्ग टू Aurangzeb in the following words। क्या वर्ड्स है? But in spite of all the poet's pride, a secret shame invades his breast at Shakespeare's scared name. Out when he hears his godlike Romans raise, he in a just despair would quiet the stage, and to an age less polished, more unkind, does with disdain the foremost honors end। तो ये जो है लिखा है जॉन ड्राइडन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्या लिखा है? विलियम शेक्सपियर को रिकॉग्नाइज्ड करते हुए कि बट इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन कवियों के ऑल प्राइड के बावजूद शेक्सपियर के पवित्र नाम सेक्रेड नेम, पवित्र नाम पर एक सीक्रेट सेम उसके हृदय में घर कर जाती है। जब वो अपने ईश्वर तुल्य गॉड लाइक रोमन्स रेस, ईश्वर तुल्य रोमन को क्रोधित होते सुनता है। हेयर्स इज गॉड लाइक रोमन्स रेस। तो वो निराशा से क्वाइट द स्टेज को छोड़ देता है और एक कम परिष्कृत, अधिक अकुशल युग के लिए वो तिरस्कार के साथ सर्वोच्च ऑनर्स को त्याग देता है। ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट है, हु रोट अ कलेक्शन ऑफ 2 poems अंडर द कलेक्टिव टाइटल कॉरियोलन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कॉरियोलनस। तो T.S. एलियट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इन 1870। विलियम हजलिट इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हु रोट द फॉलोइंग वर्ड्स, व्हाट हैपन्स इन हैमलेट 1959, Shakespeare's England, a book of Elizabethan prose 1911, The Essential Shakespeare, a biographical adventure 1932, The Fortune of Falstaff 1943, Shakespeare's Happy Comedies 1962 and Shakespeare's Sonnets 1963। तो किसने इन सभी वर्क्स को लिखा है? हमारा सही आंसर होगा डोवर विल्सन।
Which of the following grammar school located in the corner of Church Street and Chapel Lane is thought to have been attained by William Shakespeare? तो वो ग्रामर स्कूल कौन था? ग्रामर स्कूल था ऑप्शन नंबर ए किंग एडवर्ड 6th स्कूल। एंड ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following author breathed his last on 14 August 1984, aged 89, in Stratford upon Avon, Warwickshire, England? तो वो ऑथर थे जॉन वेंटन प्रेस्टन। 241 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने 240 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।